Welcome or welcome back to another video by me, and this video is going to be how I am preparing for my maths pre-board plus my mistakes I did. So without any further ado, let's begin with our video. So ये वाला वीडियो लाइक 3 दिन का कॉम्बिनेशन का एंड लाइक 18th दिसंबर 19th एंड 20th को। तो मूविंग ऑन, सबसे पहले वाली क्लिप्स है लाइक सारी 18th दिसंबर की, एंड यहाँ पर मैं कर रही थी मैथ्स एंड मैथ्स बिकॉज मैथ्स ही पढ़ेंगे बिकॉज प्री बोर्ड तो मैथ्स का ही है। तो लाइक मेरा प्री बोर्ड है 20th दिसंबर को था, एंड यहाँ पर मैं कर रही थी लाइक 18th दिसंबर को स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज, बिकॉज एज यू नो मेरे सारे सिलेबस कंप्लीटेड तो है बट मुझे बहुत से चैप्टर है जिसमें लाइक मुझे बहुत ज़्यादा रिविज़न और प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो वहीं पर मैंने ये 2 चैप्टर भी आते हैं बिकॉज मैंने मतलब इनको रिवाइज तो कर रखा है, पढ़ भी रखा है, बट बहुत दिन पहले लाइक 2-3 चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको हम इग्नोर मार देते हैं एंड पेपर से एक दिन पहले ही याद आते हैं, है ना। बट उसको मैंने रिवाइज करी थी एंड यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रोबेबिलिटी के तो सारे क्वेश्चन अच्छे से होते हैं बट जो स्टैट्स के क्वेश्चन है उसको मेरे को 1-2-3 बार लाइक 2 या 3 बार सॉल्व करने के बाद सही आंसर आ रहा था एंड पॉइंट्स में मिस्टेक होती जा रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक वो हो गई थी इरिटेट, एंड मैंने मतलब इरिटेट तो क्या ही कर सकते हैं, इरिटेट हो गया बट सॉल्व तो करने ही पड़ेंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व करे एंड मिनिमम मुझे इन्हें करने में 3 घंटे लग गए थे। लाइक 1 आवर्स में मैंने प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करा था एंड यहाँ पर मैंने करा था लाइक 2 घंटे में सारे स्टैट्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो लाइक ये मैंने 5 से 7-8 बजे क्लिप होंगी, बीच में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं बट एनीवेज अच्छा हुआ कि मैंने इन 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया एंड फाइनली मैं इनमें अपने मार्क्स कटा के नहीं आ पाई हूँ। बट मुझे लग रहा है जो मेरे आगे मैं बताने वाली हूँ मैंने क्या क्या मिस्टेक कर दी है जो कि तुम मत करके आना प्लीज़। एंड ऐसे चैप्टर्स को इग्नोर मत कर देना लाइक प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स वाले और रियल नंबर, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे चैप्टर को इग्नोर मत करना बिकॉज इनमें भी तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। लाइक जो MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, तो प्लीज़ इनको इग्नोर मत करना, अच्छे से पढ़ लेना एक दिन पहले, है ना। एंड गाइज हेयर आई एम डन विद दिस माई रिविज़न। तो इतना सब मैंने पढ़ लिया था एंड इन सबको पढ़ के मेरे दिमाग एकदम खच्चर हो गया था सही में भाई, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी उस दिन मैंने बिकॉज स्टैट्स के क्वेश्चन एक बार में सॉल्व होते ही नहीं है। मेरे को कमेंट में बताना किस किस के साथ ऐसा होता है, मेरे तो यही वाला सीन है, स्टैट्स के क्वेश्चन तो बनते ही नहीं है। तो यस, हेयर इज़ माई डेट शीट जो मैंने पहले दिखाई नहीं थी, अब दिखा देती हूँ। तो ये मेरी डेट शीट है, पॉज करके देख लेना। एंड बाय द वे 19th दिसंबर की क्लिप है, मैं लाइक स्कूल नहीं गई थी एंड मैं स्कूल नहीं गई थी तो हम हॉस्पिटल और मार्केट चले गए थे बिकॉज मार्केट में थोड़ा बहुत काम था। एंड वाओ देखो अगले दिन था मेरा पेपर एंड मैं मार्केट चली गई, मार्केट इन द सेंस लाइक मेरे को कोई काम था और हॉस्पिटल भी जाना था, दैट्स वाई मेरे को आने में देर हो गई एंड मतलब 5:30 बजे थे तब मैं पढ़ने बैठी थी। प्लस सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करा था 8.1 और 8.2 को, एंड 8.3 को मैंने लाइक छोड़ दिया था, कुछ देर बाद मैंने कंप्लीट तो करी थी। एंड यहाँ पर इस वाले क्लिप में करी थी सर्कल्स और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है उसके सारे क्वेश्चंस को, लाइक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करी थी बिकॉज NCERT क्वेश्चन करने में बहुत देर लग जाती एंड मैं इन्हीं में ही रह जाती इन्हीं 2 चैप्टर को कंप्लीट करने में। दैट्स वाई जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने रिवाइज कर लिया था। एंड आपको अगर ये वाले मतलब इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाइक आपको PDF चाहिए तो मुझे एक बार बता देना, मैं व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी एंड व्हाट्सअप चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट एंड भाई अब सेक्शन मैं में बताती हूँ जाके मैंने ज्वाइन मिस्टेक क्या कर क्या लेना। कर दिया अपने प्री बोर्ड में एंड मैंने अपना प्री बोर्ड कैसा करा है, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है पहले प्री बोर्ड का। तो चलो मैं बताती हूँ एंड मैं जो बता रही हूँ उनको अच्छे से सुनना और प्लीज़ आप मत कर देना ये वाली मिस्टेक। तो मैंने पता है क्या करा था, देखो जो मेरे 2-3 चैप्टर है लाइक एरिया रिलेटेड टू सर्कल हाइट्स एंड डिस्टेंसेज एंड जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है, इनमें मैं करके आ गई हूँ गलती। लाइक ये 5 मार्कर क्वेश्चन थे एंड मैं इन्हीं में करके आ गई हूँ गलती। लाइक तो मान लो अगर स्टेप वाइज मार्किंग हुई तो मुझे मुश्किल से 1 या 2 नंबर तो मिल जाएंगे बट मुझे लग नहीं रहा मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं मैथ्स के प्री बोर्ड में। लाइक मैंने रिवीजन तो बहुत अच्छे से करी बट पता नहीं मेरे को पेपर में क्या हो गया, मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया है। तो ये वाला मार्क कर लो, ये वाले पॉइंट के टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं गलती तो कराई हूँ, आप मत करके आना, है ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लाइक पेपर से एक दिन पहले जितने भी सैम्पल पेपर और PYQ सॉल्व करे थे मैंने उनको टाइमर मेथड से सॉल्व नहीं करा था। लाइक मैंने ऐसे ही सॉल्व कर लिया, किसी को 2 घंटे लगाए, किसी में 3, किसी में ऐसे ही 3.5 घंटे। तो ये मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो गई कि मैं टाइमर लगा के सॉल्व करके नहीं गई थी एंड मैं पेपर में अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी, जिस चक्कर में मेरा पेपर छूट भी गया, लाइक रह गया। इन द सेंस मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने करा तो सब कुछ है बट जो मेरे क्वेश्चन है उनके आंसर सही नहीं आ रहे थे, है ना।
तो मूविंग ऑन, अब क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया अपने टू डू लिस्ट को। एंड यहाँ पर मैं पढ़ के इतना ज़्यादा इस पॉइंट पे ऐसा हो गया था, अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन करी थी। मैंने सारा रिकॉर्ड भी नहीं करा है, बिकॉज बहुत बड़ी क्लिप हो जाएगी। तो मैंने थोड़े बहुत म्यूज़िक सुने। देन यहाँ पर 740 हो गए थे, 7:40। एंड यहाँ पर मैं करने वाली थी अपनी फॉर्मूला बुकलेट को रिवाइज़। फॉर्मूला बुकलेट वो वाली एक कॉपी है 10 रुपये की, जिसमें मैंने शुरू से स्टार्टिंग से 10th की स्टार्टिंग से मेंटेन कर रखी है। सारे मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं प्लस जो टफ चीज़ें हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। एंड अगर आपको इसका इसकी PDF और फोटो चाहिए तो एक बार बता देना, मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगी, बिकॉज व्हाट्सअप चैनल पे मैं नोट्स ये सब प्रोवाइड करा दूँगी। तो जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो है ना। एंड यहाँ पर मैंने इन्हें टाइमर लगा के 15 मिनट में सारा रिवाइज़ करा था। बट मैं बताती हूँ, मैंने इतने अच्छे सारे फॉर्मूले रिवाइज़ करे। एंड मैं वहाँ पर पेपर में जाके एग्ज़ाम में जाके सारे जो सरफेस एरिया के वॉल्यूम और सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन है सब कुछ मैं भूल के आ गई। एंड उन्हीं में मैं गलती करके आ गई फॉर्मूले के चक्कर में। देन मेरा आंसर सही नहीं आया। तो देख लो मैं क्या ही करके आई हूँ इतना पढ़ने के बाद भी। इसको कहते हैं अपने टाइम मैनेज नहीं कर पाना और अच्छे से पेपर नहीं देना। बट एनीवेज उसके बाद मैंने ये सारे कंप्लीट करा। एंड यहाँ पर रात के 11 बज गए थे और यहाँ पर वाईफाई नहीं चल रहा था, दैट्स वाई मैं सो गई थी, है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? वाईफाई नहीं चल रहा था इसलिए मैं सो गई सब कुछ समेट के। एंड मैंने सोचा कल पढ़ लूँगी मैं पेपर से एक दिन पहले। एंड जैसे मैंने बताया ये मॉर्निंग की क्लिप्स है, जिस दिन मेरा पेपर था प्री बोर्ड था 1 दिसंबर की क्लिप है। एंड यहाँ पर मैं 4 बजे उठ गई थी, बिकॉज पेपर की टेंशन होती है तो खुद ही आँख खुल जाती है। तो यहाँ पर मैं उठी, सबसे पहले मैंने अपने सारे NCERT के जो ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 है उसके सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करा, बिकॉज मुझे लग रहा था मैं इन्हीं में सारी मिस्टेक करके आने वाली हूँ। बट एक चीज़ अच्छी हुई कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन जो भी आए थे 2-3 उनको मैं अच्छे से अटैम्प्ट करके आई हूँ। मेरे को लग रहा है उनमें मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं कटने वाले, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। बट हमें पता नहीं है टीचर्स कहाँ मिस्टेक निकाल सकते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। एंड मेरा मैथ का पेपर भाई फर्स्ट टाइम इतना बेकार गया है ना भाई, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, इतना बेकार गया था मेरा पेपर। अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ जब भी अपने सैम्पल पेपर या PYQ सॉल्व करो टाइमर लगा के सॉल्व करना, नहीं तो पेपर में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। टॉपिक इधर मैं कर रही थी सारे सैम्पल पेपर, सारे 2 सैम्पल पेपर को मैंने रिवाइज करा था। मॉडल पेपर होते हैं जो एग्जाम की सुबह। एंड यहाँ पर मैंने इनको रिवाइज करा था। एंड देख सकते हो कोई भी टाइमर नहीं लगाया है मैंने, है ना। तो अब क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद टाइम आ गया था रेडी होने के लिए स्कूल का। तो 8:40 का स्कूल है, तो मैं 7:30 बजे तैयार होना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले अपना मैंने बैकपैक करा। देन यहाँ पर नॉर्मल सा कार्डबोर्ड रखा। देन अपनी पाउच रखा जिसमें 2 बॉल पेन रखे थे ब्लू और ब्लैक, एंड पेंसिल लेजर रख लिए। देन यहाँ पर मैंने रखा था अपना चश्मा। देन उसके बाद ये 10 रुपये की फॉर्मूला बुकलेट है उसको मैंने रख लिया, ताकि मैं फॉर्मूले को रिवाइज कर लूँ। फिर भी मैं गलत करके आ गई हूँ। अब मैं अपनी मिस्टेक बार बार तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम ना करो। एंड दैट्स ऑल अबाउट माई स्टडी। एंड ये सब मैंने जितना मैंने रिवाइज करा था, प्रैक्टिस करी थी, उसका मेजर पार्ट मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है। छोटा सा व्लॉग आप सबके लिए बना दिया है। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज सब्सक्राइब गिव्स मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोटिवेशन टू मेक such type of content. So that's all about my study, and thank you. Bye bye.